नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 2 साल के अंतराल के बाद में कावड़ यात्रा आरंभ हुई थी और इस कावड़ यात्रा में भी जितने विघ्न जिहादियों ने डाल दिए हैं, यह भी ऐतिहासिक ही होगा। हमने देखा कावड़ियों के ऊपर थूका गया, मांस फेंका गया, उनमें झगड़ा करवाया गया, कई जगह पर उनके ऊपर वाहन भी चढ़ाए गए, सरकारों को भी कोसा गया। वो लोग जिनके पास में ईडी के समन पहुंच रहे हैं, 21-21 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। अभी तो देखने में आया है कि राजमाता को ईडी ने बुलाया है और उनका जो कपूत है वो सड़क पर लेटा हुआ है। वही कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में ईडी का समन जाने के बाद में कह रही है कि पार्थ घोष को इस्तीफा देना चाहिए, वही उसी ईडी का समन पहुंचने के बाद में कह रही है कि यह तो पार्शियलिटी है और यह ईडी का दबाव बना करके विपक्ष को कुचला जा रहा है। वही लोग हमने देखा किस प्रकार से हिंदू विरोधी बयानों से लैस हैं। हमने ये भी देखा किस प्रकार से भगवा वेश धारण करके मज़ारों को जलाया गया है। लेकिन नया मामला क्या है? नया मामला ये है कि जहाँ जहाँ से कावड़ गुजर रही है वहाँ वहाँ पर जो नंदी बैल होता है उसको घुमाने वाले भगवाधारी मुसलमान हैं। बिहार में से 9 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं। अब इसके पीछे क्या राज हो सकता है? जिस प्रकार से मजार को जलाने वाले लोग मुसलमान निकले, भगवाधारी निकले, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मुसलमान हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रेकी करने के लिए जो मुसलमान गया था वो भी हिंदू बन करके ही गया था। इन सब के पीछे एक लंबा गहरा षड्यंत्र हो सकता है, कोई भारी षड्यंत्र हो सकता है जिसके आड़ में ये हिंदुओं को, कावड़ियों को या तो बदनाम करना चाहते हो या ठीक उसी प्रकार से मास मर्डर करना चाहते हो जिस प्रकार से 2019 में ऐसी ही योजना बनाई गई थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में 40,000 लोगों को मारने की, जब वहां पर महाप्रसाद वितरित होने वाला था। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अभी निशांक की हत्या की है। निशांक एक ऐसा मेधावी छात्र जो कि बीटेक के 5th सेमेस्टर में था। ये मध्य प्रदेश की घटना है। इसका जो शव है ये रेलवे ट्रैक पर मिलता है और उससे तकरीबन 3-4 घंटे पहले व्हाट्सएप पर उसके पिताजी के पास में मैसेज पहुंचता है कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, आपका बेटा बहुत बहादुर था और ये मैसेज सभी कायर हिंदुओं को पहुंचा देना। अब इससे हमें क्या पता लगता है? यानी कि इससे पहले हम कन्हैयालाल जी को खो चुके हैं, उमेश कोल्हे जी को हम खो चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा कि बिहार में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर हमला हुआ है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर हमला हुआ है। अब यह जो निशांक बच्चा है, इसकी क्या गलती थी? बताया जा रहा है कि उनके पिताजी नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते थे और इनके पिताजी को मारने की धमकी मिली थी और बलि चढ़ा दिया गया है इनका बेटा। यानी कि भारतवर्ष में लगातार हिंदुओं की इस प्रकार से जो निर्ममता के साथ हत्याएं हो रही हैं, अब हिंदुओं को ये कह देना शुरू कर देना चाहिए कि अब हमें भारतवर्ष में डर लगने लग गया है। भारतवर्ष में जिहादियों की असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। जो अपने आप को शांतिप्रिय कौम का व्यक्ति कहते हैं, वो लोग लगातार हिंदुओं पर हावी होते जा रहे हैं और जहाँ देखो उनकी हत्याएँ करते जा रहे हैं। वो खुद ना मिल पाए तो उनके बच्चों की हत्याएँ कर जा रहे हैं। इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी इस प्रकार के जो भी सीक्वेंस वाइज घटित होने वाली घटनाएं हैं, इन सब के पीछे हमें झांकने की और गहन जांच करने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ ईडी पूरे जोर शोर से लगी हुई है कि हमने यहाँ से पैसा देखना है, वहाँ से पैसा देखना है, जिस प्रकार से रॉ एजेंसी लगी हुई है, जिस प्रकार से आईबी लगी हुई है, भाई मेरे मैं कई बार कह चुका हूँ कि चीज़ें सीक्वेंस में घटित हो रही हैं। लगातार पुलिस वालों के ऊपर वाहन चढ़ाना, लगातार कावड़ियों को परेशान करना, उनको आहत करना या उनका मार्ग रोका जाना, जिस प्रकार से लगातार सीक्वेंस में चीज़ें घटित हो रही हैं, लगातार हिंदू के कत्ल हो रहे हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से लगातार हमने देखा कि नंदी के नाम पर यही नहीं होता है। आप हरिद्वार ऋषिकेश में कहीं पर भी जाइए, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वो छापा मारने का। वो ओम वाला जो छापा यहाँ पर माथे पर लगवाते हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के बालक हैं खपा दिए गए हैं। आप उन बच्चों को अगर देखेंगे, कई सारे वीडियोस आए हैं। 84 कोसी परिक्रमा जो होती है उसमें भी जो सामान बेचने वाले हैं, जो आपको तिलक लगाने वाले हैं, जो आरती देने वाले हैं, वो अधिकतर लोग कौन हैं? उन्हीं लोगों के बच्चे हैं। और आप छोटा मासूम बच्चा सोच करके
क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसका कोई आधार कार्ड वो लेकर के चलेगा नहीं, तो आप उनसे पूछते भी नहीं हैं। मैंने कहा कि शनि के नाम पर मांगने वाले मुसलमानों की आज बाढ़ है। हिंदुओं की आस्थाओं को लगातार गाली देने वाले, उनको काफिर बताने वाले, उनका सर तन से जुदा करने वाले लोग आप लोगों के ही नाम पर खाते मांगते हैं। और ये ना केवल पेट का मामला है। मैंने देखा है कि कई बार जो महिलाएं होती हैं वो जानने के बाद में कि ये इस प्रकार से अलग मजहब का व्यक्ति है, उनका अलग ही रोना शुरू हो जाता है। वो कहेंगी कि किसी के पेट पर क्यों लात मारना, ये भी तो इंसान है, इसको भी देना चाहिए। वो बात अलग है, लेकिन ये लोग वहाँ पर रेकी करते हैं। ये लोग वहाँ पर आप लोगों की जो खुफिया जानकारियाँ हैं वो एकत्रित करते हैं और इन जानकारियों को फिर अपने आकाओं को पहुंचाते हैं, और वहीं से फिर आप लोगों की हत्याएं के मामले जो निकल के आते हैं, चोरी के मामले निकल कर के आते हैं, बच्चियों के अपहरण के मामले निकल कर के आते हैं। अभी एक नया मामला था जिसमें कि किसी की पोती को अगवा कर लिया गया किसी मुस्लिम के द्वारा। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कि उनको फिर मतांतरित कर लिया जाता है, उनको बहला फुसला करके मुसलमान बना लिया जाता है। और अभी तो पिछले दिनों की कुछ घटनाएं थी कि जिसमें कि उस लड़की को घर में ही और उसकी बेटी को भी घर में ही दफन कर दिया गया था। ये रेकी करते हैं आप लोगों का पैसा लेकर के, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रमेश नगर दिल्ली के अंदर हिंदू महिलाओं के तागे और ताबीज़ बनाने वाले जो धागे ताबीज़ बनाते हैं, उन लोगों का पैसा इकट्ठा करके उन्हीं हिंदुओं को मारने का प्लान बना रहा था एक पाकिस्तानी स्लीपर सेल का व्यक्ति। और हिंदू उनके पास जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें सीखने की आवश्यकता है, जिनसे हमें समझ लेने की आवश्यकता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस मार्ग पर जा रहे हैं। हम जिन लोगों को पैसा दे रहे हैं वो लोग कौन हैं। अब समय आ चुका है कि जब आप आस्था से आगे बढ़ कर के अपनी सुरक्षा के मामले में भी बात करें। जब आपके घर पर कोई आए, चाहे वो कोई भीख मांगने वाला हो, चाहे कोई वो नंदी वाला हो, चाहे वो शनि महाराज वाला हो, चाहे माथे पर तिलक लगाने वाला हो, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उससे उसकी पहचान पूछना अत्यंत आवश्यक है। मैं तो चाहूँगा कि सरकारों को इनके कोई आई कार्ड बनाने चाहिए, इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, इनकी सारी जांच होने के बाद में इनके सारे कागज़ उस आई कार्ड में अटैच करने के बाद में इनको ठीक वैसा ही आई कार्ड पकड़ाना चाहिए जिस प्रकार से आजकल DL चल रहा है, जिसमें एक चिप भी होती है। अगर ये उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अगर उसमें लगना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ उनका एक पूरा का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। भारतवर्ष है, यहाँ पर खुलेआम सब कुछ हो रहा है जिसमें कि लोगों की जान जा रही है। जब एक रेहड़ी पटड़ी वाले के रेहड़े के ऊपर, एक रिक्शा के ऊपर भी नगर पालिका का बैज हो सकता है, उसका नंबर हो सकता है, तो भिखमंगों का, भिखारियों का, इस प्रकार के जो लोग हैं, इनका वेरिफिकेशन क्यों ना हो, इनकी बैजिंग क्यों ना हो, इनकी निशानदेही क्यों ना हो। हिंदुओं का करोड़ों का रेला आज अपनी जाति, पंथ, संप्रदाय भूल करके केवल हिंदू बना हुआ एक रेले में निकला हुआ है। सारे हिंदू उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कहीं कोई जिहादी लाभ ना उठा ले जाए, कहीं कोई जिहादी एक षड्यंत्र खेल करके हजारों ऐसे शिव भक्तों की हत्या न करवा जाए, या इनको बदनाम करने के लिए कोई ऐसा प्रपंच न रच जाए जिससे कि पूरे विश्व के अंदर कावड़ियों, हिंदुओं, भगवाधारियों का नाम बदनाम हो जाए। इन सब बातों पर भी सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात है हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल वर्षा करें, लेकिन उनको इस प्रकार की हिंसाओं से, मानसिक हिंसाओं से बचाने का कार्य भी सरकारों का ही है। निशांग के विषय में आपका क्या कहना है? इस प्रकार से नंदी को जो मुसलमान घुमाते हैं उनके विषय में आपका क्या कहना है? और आपके सामने कभी क्या ऐसा कोई उदाहरण आया है? जिस प्रकार से मैंने बताया कि यहाँ ओम का छापा या त्रिपुण लगाने वाले या शनि महाराज बन करके या नंदी ले करके या भिखमंगे बन करके, वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। सनातन हाट आपका अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अपना वैदिक और ऐतिहासिक साहित्य खरीदते रहें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।